नमस्कार बच्चों, आप सब का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित मेला। इसमें देख रहे हैं आप अध्याय 2 में खिलौनों का आनंद। तो खिलौनों का आनंद मतलब हम लोग जो खेल खेलते हैं, बहुत सारे खिलौने, उससे हम लोग नई नई आकृतियों के बारे में जानना सीखेंगे। वो कौन कौन से आकृतियों से मिलकर बना है और उस आकृति को क्या कहते हैं। उस आकृतियों का उपयोग करके हम लोग क्या क्या नई चीज़ें बना सकते हैं, उसको गिनना सीखेंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग गिनना सीखते हैं, उसको बनाना सीखते हैं, है ना। आप लोग मेरे साथ सीखिए और हमारे आसपास की जो वस्तु है उसको भी हम उस आकृति को क्या बोलते हैं पहचानना सीखेंगे, है ना। जैसे हम बहुत सारे चीज़ यूज़ करते हैं, गेंद है, हमारा पेंसिल, पेन, कंपास बॉक्स, इरेज़र, बर्थडे का टोपी है, माचिस की डिब्बी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर और क्या बोलते हैं, आपका जो अभी बैठ रहे हो ना बेंच, वो है। आपका घर में टीवी है, कौन सी आकृति का है, इसको भी हम पहचानना सीखेंगे। तो चलिए मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे पुराने डिब्बों, बोतलें और कागज़ का उपयोग करके पशु पक्षी का चेहरा बना रहे थे, है ना। जो आकृति बना रहे थे उसमें कुछ कुछ पक्षी हैं, जानवर, उसका चित्र बनाकर खेल रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं गुड़िया क्या बोल रही है। मेरी बोतल बेलन को देखो, मैंने उस पर एक कुत्ते का चेहरा बनाया, इसके कान चौड़े होते हैं। बोल रही है जो कुत्ता है उसका कान चौड़ा होता है, कुत्ते का चित्र बनाया है। अब दूसरा लड़का क्या बोल रहा है, मैंने बॉक्स मतलब घन पर सुअर का चेहरा बनाया, इसकी आंखें छोटी होती है। मैंने शंकु पर एक पक्षी का चेहरा बनाया, इसकी नुकीली चोंच देखो। अब देखो शंकु चित्र बनाया, उसमें पक्षी का चित्र बनाया और पक्षी का जो चोंच है वो कैसा रहता है, नुकीला रहता है। जैसे आप शंकु या त्रिभुज बोल सकते हो, उसमें देख रहे हो यहाँ पे, है ना। और ये छोटा लड़का बोल रहा है, मैंने घनाभ का पर एक बिल्ली का चेहरा बनाया, इसकी लंबी मूंछें होती है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, घन, घनाभ, बेलन, ऐसा कुछ आ रहा है नया शब्द आपके लिए, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि शंकु, बेलन, घनाभ ये सब किससे मिलकर बना है और हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है। जैसे देखते हैं त्रिभुज, जो जिसमें 3 भुजाएं रहती हैं, इसकी जो आकार है तीनों का बराबर मात्रा में रहता है ना त्रिभुज में। तो इसी से मिलकर क्या बना है, शंकु। शंकु आप उदाहरण में कैसे समझ सकते, जैसे आपके घर में किसी बच्चे का या आपका ही बर्थडे होता है तो उसमें जो टोपी लगाते हैं आप लोग, है ना, तो वो शंकु के आकार का रहता है, उसको क्या बोलते हैं, शंकु। और वर्ग देखो, इसमें क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर रहती है, समान मात्रा सेंटीमीटर की होती है। और इसी में अगर 2 वर्ग को आप मिला देते हैं, जोड़ते हैं, उसमें मोटाई, लंबाई, ऊंचाई जुड़ जाता है तो आपका घनाभ बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो जैसे कि हमारे पास ये एक लकड़ी का टुकड़ा है तो इसको आप घनाभ बोल सकते हैं। जब आप इसका ऊपर बस का हिस्सा लेंगे तो ये एक वर्ग है, जो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। तो इसमें अगर आप मोटाई, लंबाई डालते हैं, ऊंचाई, तो ये क्या हो जाता है, घन बन जाता है ना। इसके अंदर में फलक जुड़ जाती है, ये जो है फलक है और ये आपका किनारा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका कोना है, ये घन है ना। घन का उदाहरण देख सकते हैं। और आयत, आयत में क्या होती है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है सेंटीमीटर में, है ना, लंबाई, और ये उसका चौड़ाई हो गया, ये आयत है। और जब आयत में जैसे हम वर्ग में बताएं ना, उसको 2 बना देते हैं, 2 हिस्सों को जोड़ देते हैं एक साथ, जिसमें क्या हो जाता है, मोटाई, ऊंचाई आ जाता है, तब ये क्या बन जाता है, घनाभ। जैसे आप माचिस का डिब्बा देख सकते हैं, यहाँ पे देखो घनाभ आ गया। यहाँ पे फलक है,
किनारा है और कोना है। तो ये घनाभ का उदाहरण है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बड़े रूप में लकड़ी का टुकड़ा, यहाँ पे मोटाई हो गया है ना, ये उसका चौड़ाई, और ये फलक है, ये किनारा, और यहाँ पे ये कोना है। कितने कोना है गिन सकते हो आप यहाँ पे जोड़कर। ये घनाभ का उदाहरण है। और आगे देखते हैं गोला, जो पूरी तरह से गोला रहता है, उसमें आप क्या लिख सकते हो उदाहरण में, गेंद ले सकते हो। ये आप देख सकते हैं गेंद, आप जो खेलते हैं ना गेंद, तो ये गोला है, गोले का उदाहरण है। या लड्डू ले सकते हो, गुलाब जामुन है, मिठाइयाँ, ये सब। अब देखते हैं बेलन, बेलन किससे मिलकर बना है, तो ये घनाभ ही है समझो। ये चौड़ा आयत रहता है ना, यहाँ पे उसको मोड़ दिए हैं और यहाँ पे गोला है, तो ये एक बेलन का उदाहरण है समझो। आपके पास जो पेन, पेंसिल, ये बेलन का उदाहरण है। तो आगे हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आपका जो पाठ दिया है खिलौनों का आनंद, यहाँ पे इसी के बारे में आपको बताना है, खेल खेल में सीखेंगे। तो चलो देखते हैं, इसको गिनना सीखेंगे। आइए करके देखते हैं। शिल्प कार्य करने के लिए पुराने डिब्बों, घन और घनाभ और बोतलों का उपयोग करके उन पर चेहरे बनाइए। देखो यहाँ पे पुराने डिब्बे का यूज़ किए हैं ना बच्चे लोग, और यहाँ पे चित्र बना दिए। आप भी अपनी मनपसंद चित्र बना सकते हैं। आपको उनकी सतहों पर क्या बनाना है, आप अपने इच्छा अनुसार बनाइए और नाम लिखिए। जैसे कोई बिल्ली बना रहा है, कोई कुत्ता, कोई चींटियाँ, कोई पक्षी बना रहा है ना। जया अपनी आकृतियों से एक रॉकेट बना रही है। उसने किन आकृतियों का उपयोग किया है, अभी हमने जो जो आकृति पढ़ी है ना, उसी का उपयोग कौन कर रही है, यहाँ पे देखते हैं जया। और जया जो है रॉकेट बना रही है। आप अपने पुस्तक में देखो कौन कौन से आकृति का उपयोग किए हैं। देखो यहाँ पे बेलन है, अभी हमने बताया ना, ये बेलन है। और घनाभ, घनाभ को एग्जाम्पल में आपको माचिस का जो डिब्बा रहता है उसको बताए हैं। और ये घन का है, और शंकु है ना। तो चलिए गिनते हैं, घन कितनी है यहाँ पे, 1 और 2, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। घनाभ है 4, 1 2 3 4, ये घनाभ है। बेलन, बेलन में एक ही बेलन यूज हुआ है, 1। शंकु में कितना है, 1 शंकु है ना। और क्या है नीचे, कौन सी आकृति लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच में है, तो ये आपका लाल घनाभ है और ये आपका पीला घनाभ। तो इसके बीच में कौन सा घनाभ है, यहाँ पे हरा घनाभ है ना। आप लोग की बुक में अच्छे से दिख रहा होगा, देखिए हरा घनाभ है। कौन सी आकृति नारंगी बेलन के ऊपर है, नारंगी बेलन के ऊपर में कौन सा है ये, तो ये कौन सा कलर है, नीला घन। कौन सी आकृति गुलाबी शंकु के नीचे है, नीचे में पूछ रहे हैं ना। शंकु कौन सा है, पहचानो पहले। सबसे ऊपर में जो है त्रिभुज के आकार का, वो आपका शंकु है ना। ये क्या है, शंकु। शंकु के नीचे क्या है पूछ रहे हैं, तो कौन सा रंग है यहाँ पे, बैगनी रंग, बैगनी घन। यहाँ पे आपको बता रहे हैं सतह, किनारा और कोना। तो हमने अभी आपको बताया है ना, इसको फलक भी बोलते हैं और सतह भी। ये आपका सतह हो गया और ये आपका किनारा। और जहाँ पे फलक जुड़ रही है ना, जो 2 किनारा यहाँ पे जुड़ रहा, मिल रहा है, वो आपका कोना है। यही जो नियम है वो घन में भी लागू होगा। आगे देखो, पेज नंबर 10 से आसपास की वस्तुओं को एकत्र करके घर बनाइए। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके घर बनाते हैं ना। आकृतियों के नाम बताइए और उनकी सतहों और किनारों के बारे में बात कीजिए। जैसे राजू ने बनाया बहुत सारे घनाभ का यूज़ करके, और छत के ऊपर में क्या लगा दिया, शंकु, और
उसी प्रकार से रोमा ने बनाया घन का यूज़ करके, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग आकृतियों का उपयोग कीजिए और घर या कोई भी और नई चीज़ जैसे मोटर कार है, ट्रक है, ट्रेन है बना सकते हैं, है ना। कौन सी आकृतियाँ सीधी है और कौन सी घुमावदार है उसको भी आपको बताना है। साथ ही क्या आप बता सकते हैं कि आकृतियों को कैसे व्यवस्थित किया गया है। आप दूर से आकृतियों को कौन सा भाग देख सकते हैं। देविका एक दुकान पर गई और एक खिलौना रेलगाड़ी खरीदी। ये खिलौना रेलगाड़ी है। इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पे माचिस का डिब्बा है, तो बहुत सारे माचिस का डिब्बा को जोड़कर आप ट्रेन बना सकते हो। तो वहाँ पे आपने कितने माचिस का डिब्बा, तो इसको घनाभ के रूप में लिए ना, तो आप यहाँ पे जितने माचिस का डिब्बा यूज़ किए उसको 5 या 4, तो 4 घनाभ 5 घनाभ ऐसा लिख सकते हो। और इसी पे आप घन का यूज़ करोगे इसी के साथ, तो 2 घनाभ 3 घन 2 घन ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पे हम रेलगाड़ी देखते हैं कौन कौन सी आकृतियों को रखी है देविका। लाल बेलन, ये लाल बेलन कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखना है। पीला शंकु बोल रहे हैं तो 2 आ जाएगा 2। स्लेटी घनाभ, स्लेटी घनाभ में ये है आपका, है ना, नीचे जो है स्लेटी घनाभ, और नीला घन में आपका ये सामने का इंजन है। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ अलग अलग आकृतियों से बने कुछ और खिलौने हैं। इन खिलौनों में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है उसको आपको बताना है। यहाँ पे देखो बेलन और शंकु, जैसे हम आपको बताते हैं ये आप बेलन है और यहाँ पे आप घन का उपयोग किए और यहाँ पे आप शंकु लगा दिए, कोई भी है ना, तो जानवर जैसे बन जाएगा, नीचे आप पैर दे दिए। तो इसी प्रकार से खिलौना आप बना सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है बेलन है और शंकु, देख रहे हैं ना, जैसे चूहे जैसा दिख रहा है, तो शंकु और बेलन आकृति का उपयोग हुआ है। और यहाँ लॉलीपॉप है, तो लॉलीपॉप गेंद है और जो आपका स्टिक पकड़ने का है वो बेलन है। गेंद, शंकु और बेलन, तो ये जो उसका कान शंकु है और ये गेंद के आकार का है और ये बेलन के आकार का। और यहाँ पे क्या क्या है, घन और घनाभ। अब आगे देखते हैं जया ने क्या बनाई है। जया ने अलग अलग आकृतियों का उपयोग करके कुछ घर बनाए हैं। अपने आसपास उपलब्ध आकृतियों का उपयोग करके नीचे दर्शाए गए घर, टावर, रॉकेट आदि बनाने का प्रयास कीजिए। ना ट्रेन बनाएंगे हम लोग, तो बहुत सारे माचिस का डिब्बा ले सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या बनाई हैं, जैसे बेलन और शंकु पहले जोड़ दिए हैं और घन और शंकु को जोड़ दिए हैं। और यहाँ पे घनाभ और 2 शंकु जोड़ दिए हैं। यहाँ पे देखो ये शंकु, घन और बेलन, एक बेलन से आप खंभे बना सकते हैं। ध्यान दें कि घन एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है, बता रहे हैं घनाभ और घन में अंतर। जैसे घनाभ में जो आकृति है वो लंबी और थोड़ा सा चौड़ी होती है, उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती, चारों फलक। आइए देखते हैं, एक खेल है, बनाइए और बताइए। विद्यार्थियों को 4 या 5 के समूह में बैठने के लिए कहे। जैसे आप स्कूल में जितने भी दोस्त हैं आपके क्लास में, सारे बच्चे 5 के समूह में बैठ जाइए। प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी कोई 3 आकृतियों को चुनता है और उन्हें एक साथ रखकर एक खिलौना बनाता है। फिर वह विद्यार्थी अपने इस खिलौना बनाने के क्रम को बताता है और अन्य विद्यार्थियों को यह खिलौना देखे बिना इस खिलौनों का निर्माण करना होता है। ये एक खेल है, समझे ना। अब अन्य समूह में
समूह में बारी बारी से यह खेल खेलने दे। घनाभ के ऊपर बेलन, जैसे बता रही है ना एक बच्चा, घनाभ के ऊपर बेलन रखे हैं और बेलन के ऊपर शंकु। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये घनाभ है, ये बेलन और शंकु। तो ये पेंसिल जैसे दिख रहा है ना। इसी प्रकार से आप और अन्य आकृति बना सकते, जैसे आप यहाँ पे रख दिए घनाभ, यहाँ पे ऊपर में रख दिए गेंद गोलाकार, इधर छोटा छोटा पतला वाला बेलन। इस प्रकार से एक मनुष्य बन जाएगा। आकृति बनाना है आपको, है ना। आप अपने घर में हमें बना कर दिखाइए। जैसे आप यहाँ रख दिए घनाभ, यहाँ बेलन पैर के रूप में और उसके चेहरे के रूप में गोल आकृति। ये इस प्रकार से एक मनुष्य बन जाएगा। पक्षी भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको रख दी त्रिभुज, चिड़िया बना सकते हैं अलग अलग आकृतियों का उपयोग करके, है ना। तो आगे देखते हैं, आइए करके देखते हैं। कक्षा में निम्न आकृतियाँ ढूंढिए और तालिका में उनके नाम भरिए। बेलन के रूप में आप क्या देखते हैं अपनी कक्षा में? सबसे पहले तो आपका पानी जो पीते हैं उसका बॉटल है, आपके स्कूल में बिजली फिटिंग हुआ उसका पाइप है, या नल पानी की सुविधा के लिए पाइप चल रहा है वो पाइप है, पेन पेंसिल, ये सब बेलन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। गेंद में देखोगे, गेंद, लड्डू, गुलाब जामुन, उनका जो गोला है ना, ये भी गोलाकार में है। घन चौक बॉक्स है, और लूडो का जो पासा आता है वो गिफ्ट बॉक्स है। आपका इरेजर आ सकता है ना, छोटा वाला अगर हो तो, डिजाइन वाला आता है कभी कभी। और घनाभ में देखिए माचिस की डिब्बी है, बुक, साबुन है, कंपास है, इरेजर, कॉपी, ये सब घनाभ का उदाहरण है। शंकु में देखिए कीप, जैसे हम लोग तेल जिसका मुंह छोटा रहता है उसमें डालने के लिए कीप का उपयोग करते हैं ना। आइसक्रीम है, बर्थडे पार्टी में जो टोपी उपयोग करते हैं वो है। का देखिए उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे अधिक मिली है। कौन सी आकृति सबसे अधिक मिला है? घनाभ। उस आकृति का नाम बताइए जो सबसे कम मिली है। तो क्या जगह यहाँ पे? शंकु और घन भी आ जाएगा। उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बेलन, है ना। बेलन अलग अलग आकृति से मिलकर बना हुआ है। ओके, इस प्रकार से आप बहुत सारी आकृति का उपयोग करके बनाना सीखिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।